पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर
आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भरने, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भरने, मेरे अंदर तेरी आदतों को भरने, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भरने। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ओके सो लेट्स तैयार है सब लोग मैसेज सुनने के लिए? ओके लेट्स हम लोग विजय का स्वागत सूरज का स्वागत करते हैं पहले मैसेज के लिए। सो थैंक यू, गीत बहुत ही अच्छा था। थैंक यू वर्शिप टीम। सच में हम इस चीज से हम परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। ओके सो जिस विषय पर मैं वचन आपके साथ बांटना चाहूंगा, कुछ विचार जो आपके साथ बांटना चाहूंगा, वो इसी विषय पर जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, परमेश्वर की उपस्थिति। ओके सो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर मे भी एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन में जाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सब कुछ समय के लिए। गॉड थैंक यू कि आप हमारे पिता हो। परमेश्वर आप हमें अपने जैसे बना रहे हो गॉड। हमारा जीवन सच में आपको भाई परमेश्वर, हमारा जीवन सच में आपको पसंद करे, एक जीवन जी सके जो हम सच में आपकी इच्छा के अनुसार जी सके गॉड। थैंक यू इस समय के लिए, हर किसी को आप आशीषित कराने वाले वचनों को आप आशीषित करना परमेश्वर। हम आप पर निर्भर रहे और आप इस समय का अभिषेक करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके सो एक वचन जो मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। ओके एक विषय है जिसके बारे में एक्चुअली अगर मैं पहले कहूं तो परमेश्वर की उपस्थिति को समझना या एस्टीमिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड जिसे कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम समझना और उसके लिए एक आदर रखना। एक चीज जो मैं सच में सोच रहा था कि हम जानते, सबसे पहले पुस्तक से अगर शुरू करूं, उत्पत्ति के पुस्तक से ही परमेश्वर ने जब सारे सृष्टि की रचना की, उसने सब कुछ बनाया, लेकिन उसकी सबसे जो खास रचना जो हम इंसान थे एक तरीके से, जो आदम था, जो सबसे स्पेशल क्रिएशन था, जिसे परमेश्वर ने सिर्फ अपने एक तरीके से अपने हाथों की उसके फिंगरप्रिंट्स एक तरीके से आदम पर थे, और उसने अपने उसके नथनों में जब अपनी श्वास फूकी, वहां एक जीवन लाया, और फिर वहां एक तरीके से उन दोनों के बीच में वो संगति थी। एक चीज जो मैं सोच रहा था कि सच में एक परफेक्ट एनवायरनमेंट, एक सिद्ध वातावरण जहां पर कोई किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कोई ग्लानि नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई शर्म, एक तरीके से वो चीजें जो गलत करने के बाद हमारे पास जो भावनाएं आएंगी, वो सारी चीजें कुछ नहीं है, एक सिद्ध वातावरण है। और फिर जब परमेश्वर ने हवा का भी निर्माण किया, और जब एक उसके एडम को कंप्लीट कर दिया उस समय पर, और फिर जब एक परमेश्वर ने उन्हें जब आज्ञा दी कि तू इस फल को मत खाना, हम इस कहानी को जानते हैं, बट मैं एक तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक सिद्ध एनवायरनमेंट रखा था, और उस बगीचे की सुंदरता से कहीं ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति मायने रखती थी। ओके क्योंकि ये परमेश्वर आता था जैसे सुबह के भोर के समय में और शाम के समय में, जब संध्या एक तरीके से शाम का समय, जब एक ठंडी हवाएं चल रही होंगी, शायद परमेश्वर वहां पर चलकर आता था और आदम हवा के साथ एक तरीके से संगति करता था। ये बहुत ही अद्भुत एक समय था जहां पर वे परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की उपस्थिति में वे रहते थे, और वो सिद्ध वातावरण था, पहले से ही कोई पाप नहीं था। उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब ये चीजें होती, पहले अध्याय में जाते हुए पहली चीज जिसे मैं कहना चाहता हूँ
कि 8वीं पंक्ति एक्चुअली उत्पत्ति का 3रा अध्याय 8वीं पंक्ति, जब उन्होंने पाप कर लिया था तब ऐसा कुछ हुआ। शाम के समय हवा बहने लगी, तब उन्होंने उस वाटिका में, उस बगीचे में परमेश्वर के पग ध्वनि को सुना, पैरों की आवाज को आते हुए सुना। मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हवा ने प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से स्वयं को बगीचे के किसी वृक्ष के पीछे छिपा लिया। ओके, एक चीज, जब उन्होंने पाप कर लिया उसके बाद पाप का परिणाम हुआ, और वो पहली चीज जो उन्होंने किया कि परमेश्वर, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि परमेश्वर से आप कभी छुप नहीं सकते, उसकी उपस्थिति से हम कहीं दूर नहीं जा सकते, लेकिन एक चुनाव ऐसा किया कि हम परमेश्वर के पैरों की आवाज सुन के, एक तरीके से शायद पता नहीं कैसी आवाज आएगी, लेकिन डर के कारण वो छुप गए। ओके, सो परमेश्वर की उपस्थिति से उन्होंने स्वयं को छुपा लिया। और एक चीज जो मैं सच में सोच रहा था कि आज भी मनुष्य, राइट, परमेश्वर की उपस्थिति से स्वयं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज भी मनुष्य एक तरीके से शैतान इस विषय में सफल हो गया कि वह परमेश्वर के विषय में, वह उसने परमेश्वर पर विश्वास करने से उन्हें नहीं रोका, लेकिन एक डर पैदा कर दिया कि तुम्हारा परमेश्वर शायद तुम्हें अब दंड देगा, शायद तुम्हें इस चीज से करेगा। जबकि पाप होने के बाद भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उनके बीच में लेके आया। राइट, पाप हुआ, उन्होंने गलती की, लेकिन परमेश्वर स्वयं उनके पास आता है। मुझे ये किस्सा परमेश्वर का सबसे अद्भुत लगता है कि परमेश्वर जानते हुए भी अपने आप को वहां लेकर आता है और उससे पूछता है कि आदम आदम तू कहां पर है। लाइक उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से छुपा लिया। आज मनुष्य अलग अलग चीजों के कारण, धर्मों के कारण, कार्यों के कारण, एक चीज से जो मेन स्रोत है कि शैतान ने एक अलग सी तस्वीर दे दी है मनुष्य को कि परमेश्वर ऐसा है। और इवन विश्वासी होने के नाते भी हम कभी कभी इस एरिया में धोखा खा जाते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और हम जानते कि हम बचा लिए गए, बट जब तक मैं शायद मेरे बाइबल को पूरे तरीके से समझ ना सकूं, लाइक एक शैतान, एक विश्वासी बनने के पहले शैतान ने एक तस्वीर दिखाई थी परमेश्वर की। जब हम धर्म में थे, अन्य धर्मों में थे, तब भी हम कहते थे कि एक डर रहता था। राइट, डर के कारण उपासना की जाती थी, डर के कारण घर में चीजें होती थी, डर के कारण हम XYZ चीजों को करते थे। लेकिन जब हमने विश्वास किया, हमें परमेश्वर का वचन मिला और हमें उसका एक्चुअली रूप पता चला, उसका सच में एक स्वभाव पता चला जो ये कहता है कि वो अच्छा है, राइट, वो अनुग्रहकारी है, वो हमारे लिए उसने बहुत कुछ किया, उसने अपनी स्वयं के बलिदान देकर वो मरे में से जी उठा, जिस वजह से हम एक तरीके से प्रभु भोज में भी हिस्सा ले पाए। लाइक एक तस्वीर थी जो शैतान ने दिखाई। लाइक इवन खुद गॉड, परमेश्वर खुद बगीचे में आकर उससे प्रश्न पूछता है कि तुझसे किसने कहा, लाइक किसने कहा कि तूने ये चीजें किया या तू नंगा, एक तरीके से हम छुप गए थे, तुझे किसने कहा? क्योंकि उन्होंने एक गलत आवाज को सुना और एक गलत तस्वीर पा ली अपने जीवन में। लाइक कभी कभी एक विश्वासी होने के नाते भी शैतान जब हमारे जीवन में वो आक्रमण करता है कि हम उसकी उपस्थिति में जा नहीं सकते, कुछ ग्लानियां, शायद कुछ पाप या कुछ चीजें जो सिर्फ मैं जानता हूं या कोई गुप्त है चीजें, लेकिन वही चीजें मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकते। लेकिन परमेश्वर स्वयं उस बगीचे में उसके बीच में आता है, भले ही उसने गलती की थी। मुझे एक हिस्सा पसंद आता है, लाइक परमेश्वर हमारे सामने आता है। और फिर एक और चीज जो आने वाले पंक्ति में आप जहां कहीं भी देखोगे, हर पुस्तक में परमेश्वर लोगों के पास आया है, स्वयं से उसने पहल की है। राइट, उसकी पहल करने की जो आदत है परमेश्वर की, लाइक इवन अब्राहम ने भी जब पाप किया, 13 साल का गैप होने के बाद परमेश्वर बोलता है ये लड़का वापस नहीं आएगा, मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। लाइक वो जानता था कि वो इब्राहिम के पास जाएगा, उसे जाना जरूरी है, और वो इब्राहिम के पास आता है। एक पंक्ति जो दूसरी जगह पर मुझे पसंद आया था वो था निर्गमन का 25वां अध्याय, जहां पर 8वीं पंक्ति में उसे जब एक तरीके से मेजरमेंट देता है वो अच्छा के संदूक के लिए, सारी चीजों के लिए, वहां पर 8वीं पंक्ति ये कहता है कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाएंगे जिससे मैं उनके मध्य में निवास करूंगा। ओके, एक प्लेस, एक पवित्र स्थान जिसकी वजह से मेरी उपस्थिति उनके बीच में रहेगी और मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। एक चीज मैं जो सोच रहा था, लाइक परमेश्वर हमेशा से चाहता है कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। और पुराने नियम में हम जानते थे कि लाइक
वो हिस्से जानते हैं निर्गमन के 3 अध्याय में भी, जल्दी झाड़ी को देखा, मूसा नजदीक आना चाहता था लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नजदीक ना, ओके नजदीक ना आना, अपने जूतों को एक तरीके से उतार दो। इवन जब परमेश्वर की उपस्थिति बादलों पर आती थी तो बहुत सारे परमेश्वर ने आने के पहले कुछ एक तरीके से कुछ नियम दिए थे कि आप इतने नजदीक ना आना, उसे छूना नहीं, राइट। उजाया ने भी छुआ, कल की क्लास में पढ़ा था, उजाया ने भी छुआ और उसके वहां पर फिर मृत्यु हो गई। लाइक एक रिस्ट्रिक्शन था, एक ना क्या बोलते, एक रुकावट थी, उसके बाद आप वहां पर नहीं कर सकते थे। बट धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जब यीशु मसीह आया तो उसने सारी चीजों को संपूर्ण कर दिया। और फिर उत्पत्ति लाइक इवन यूहन्ना के 1:14 में वही वाचा का संदूक जैसा वो टैबरनेकल जो पुराने नियम में था, अब वो नए नियम में हमेशा के लिए हमारे बीच में आया और हमारे बीच में उसने वास किया। लाइक अब हम बुलाए गए हैं संगति में। अब हमें पुराने समय में ऐसा था कि पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से पहले कि तुम मेरी उपस्थिति में लाइक कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आते थे, लेकिन अब तो हम बुलाए गए हैं। मुझे एक पंक्ति बहुत ही पसंद आती है इस विषय में, उसकी उपस्थिति में आने के बारे में, जो इब्रानियों का 10वां अध्याय 19वीं पंक्ति, वो ये कहता है कि भाइयों बहनों, क्योंकि अब हम संपूर्ण तरीके से भरोसा करते हैं कि लहू के द्वारा अब हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं उसकी उपस्थिति में। इंग्लिश बाइबल में कहता है कि वी कैन ड्रॉ नियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की उपस्थिति में और नजदीक आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि पहले वाली पंक्ति एक्चुअली इस तरीके से कहता है, क्योंकि हमारे पापों का भुगतान हो चुका है, हमारे लिए लहू बहा दिया गया है। लाइक आज के समय में हम विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सकते हैं। ये एक उपस्थिति है क्या? मैं डॉक्टर स्टीवन की एक जो बुकलेट पढ़ रहा था, उसमें से उन्होंने ये पूछा था कि ये परमेश्वर की उपस्थिति है क्या? क्या ये सच में ऐसा है कि लाइक उपस्थिति से ज्यादा अगर मैं कहूँगा तो मुझे इस बार शब्द पर जोर देना है कि वो व्यक्ति कौन है जो जिसकी उपस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंस तो है, बट किसकी प्रेजेंस है? परमेश्वर की, राइट। अगर आप किसी बड़े लोगों के बीच में जाते हो या किसी को मिलना रहता है, आप जानते हो अपने आप को किस तरीके से रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति। और फिर डॉक्टर स्टीवन ने कुछ कहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति है क्या? और फिर उन्होंने कहा कि निर्गमन के पुस्तक से परमेश्वर की उपस्थिति ये है कि तुम परमेश्वर के निकट आते हो उस जगह पर जहां पर वो अपना अनुग्रह तुम्हें देना चाहता है, जहां पर वो इंतजार कर रहा है कि तुम्हारी ओर ग्रेशियस हो, तुम्हारे पर वो करुणा दे, अनुग्रह दे, और उस जगह पर जहां पर मेरा विश्वास जीवित होता है और मैं उसके सामने अपेक्षा रखता हूं और कहता हूं कि परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में हूं, मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं भी आपको कुछ देना चाहता है। वो एक उपस्थिति है जहां पर परमेश्वर हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। लाइक कलीसिया में हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये एक जगह है जहां पर लाइक मरकुस के पुस्तक में एक वचन है जहां पर ये कहता है कि यीशु मसीह कमरे में था और उसकी उपस्थिति के कारण वहां चंगाई के कार्य हो रहे थे। लाइक देयर वाज अ पावर टू हील, क्योंकि उसकी प्रेजेंस वहां पर थी। लाइक इवन आई डोंट नो कितने लोगों के साथ हुआ, बट ऐसा हमेशा हमारे साथ, मेरे साथ तो हुआ है बहुत बार कि आप कलीसिया में कितने भी बोझ के साथ आओ, लेकिन एक समय होता है जब आप बाहर जाते हो तो आप वैसे के वैसे नहीं रहते हो। लाइक तकलीफें बदली नहीं है, समस्या बदली नहीं है, लेकिन आपने एक सही चीज को पा लिया है। क्या हुआ? आप उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है। लाइक मुझे वो डेफिनेशन, एक सीधा सिंपल डेफिनेशन, परिभाषा जो डॉक्टर स्टीवन ने कहा, उपस्थिति ये है कि आप परमेश्वर के सामने आते हो, लाइक वो आपको कुछ देना चाहता है, वो अनुग्रह करुणा देना चाहता है, मेरा विश्वास वहां पे जीवित होता है और मैं अनुभव करता हूं कि मैं परमेश्वर से कुछ पा रहा हूं उस अपेक्षा के अनुसार। लाइक वो एक उपस्थिति है, राइट। और फिर उसकी उपस्थिति में हम सामर्थ को पाते हैं परमेश्वर के सामने। मुझे सच में पसंद आता है। लाइक इवन भजन संहिता का 16:10 ये कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इस कलीसिया में हम परमेश्वर के संपूर्णता को या उसके उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। बट मेरा जब एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है, मैं सच में जानना चाहता हूँ लाइक हमारे जीवन के लिए क्या, हमारे जीवन में इस जगह पर हम आनंद को महसूस कर सकते हैं, लेकिन घर पर जाने पर हमारी तकलीफें, हमारा स्वयं का जीवन, अकेला व्यक्तिगत जीवन, उस जगह पर भी एक चाल को होनी चाहिए, मेरी एक आदत होनी चाहिए कि मैं अपने जूतों को सच में निकाल लूं, लाइक ये जूते नहीं, बट कुछ डिटेल्स को निकाल दूं अपने जीवन से, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकूं, क्योंकि उस उपस्थिति में बैठकर मुझे सामर्थ्य मिलता है, उस उपस्थिति में बैठकर मुझे जो प्रोत्साहन मिलता है वो मुझे दिन के लिए आगे लेके जाएगा। लाइक कोई भी दिन का समय हो,
लेकिन एक रेगुलर हैबिट, एक निरंतर होने वाली आदत जो है वो ये होनी चाहिए विश्वासी की, लाइक कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे और उसकी उपस्थिति में वो वचन को पाए। लाइक कैसे मैं गिटार को बजाऊं जब तक उसे ट्यूनिंग ना करूं, राइट? कैसे मैं दिन की शुरुआत करूं जब तक मैं परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में ना जा सकूं। मुझे एक चीज पसंद आती है, लाइक इवन सुबह के समय में यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में एक वचन जो इवन मूसा ने कहा था, याद है उपस्थिति के बारे में? आई थिंक निर्गमन का 33वां अध्याय है या निर्गमन का 33वां अध्याय, उसने ये कहा था कि परमेश्वर अगर तेरी उपस्थिति ना हो तो हम इससे आगे नहीं जाना चाहते, राइट? मे बी एंड वर्ड जो मैं कहना चाहूंगा, अगर परमेश्वर, हम कह सकते हैं अपने जीवन में, सच में हर दिन रोजमर्रा के जीवन में, परमेश्वर तेरी मर्जी ना हो तो मुझे निर्णय ले लेना। परमेश्वर अगर आप मेरे साथ इस चाल में या इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते तो मुझे ये रिश्ता नहीं लेना है। परमेश्वर अगर आप नहीं चाहते कि आपकी उपस्थिति मेरी इस नौकरी की जगह पर ना हो तो मैं इस नौकरी के स्थान पर शायद सोचना चाहूंगा लेने से पहले कि क्या परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर उपस्थित है, मुझे एक तरीके से सीख बोलते हैं, एक तरीके से लाइक ढूंढने की भी नहीं, बट एक इच्छा होना है चाहिए कि मुझे कि सच में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, क्योंकि वहां से वह मुझे कुछ देना चाहता है और मैं स्वयं के जीवन के लिए भी और अन्य के लिए भी कुछ चीजों को पाना चाहूंगा, राइट? परमेश्वर की उपस्थिति तूफान में भी है। लाइक डॉक्टर स्टीवन बहुत सारी चीजें कह रहे थे, बट उन्हें मुझे सच में पसंद आया कि परमेश्वर की उपस्थिति स्टॉर्म्स में भी है, तूफान में भी परमेश्वर उपस्थित है। लाइक हम चीजों को बहुत सारी लेकिन तूफानों में जब चेले फंस जाते हैं वहां पर परमेश्वर है, बट मुद्दा ये होता है कि वहां पर वो ना हमारे विश्वास को भी देखना चाहता है। उसकी उपस्थिति में वो हमारा विश्वास जीवित विश्वास होता है जहां पर हम उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं और परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, राइट? सो क्यों ना हम एक तरीके से सोचे और कहें कि परमेश्वर मूसा के जैसे कि जब तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना रहे या जब तक मैं आपकी उपस्थिति में ना जाऊं, जब तक मैं आपको फेस ना करूं, मैं पूरे दिन को फेस नहीं करना चाहता। जब तक मैं आपके सामने ना आऊं, मैं किसी और चीज का सामना नहीं करना चाहता। आमीन। जैसे सूरज का मैसेज पहला सो था मतलब सूरज का 2-3 में पॉइंट जो सूरज ने कहा, जैसे कि ना सूरज ने बहुत पहले भी ये वर्ड कहा था कि जो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। सबको पता है मतलब पहले हम जो फर्स्ट स्टेप हम दरवाजे से बाहर निकलते उसके पहले हमको गॉड को फेस करना है ना। वो सब जिंदगी को पीछे हट के हमको पहले गॉड को देख के हमको आगे उसके मतलब उसके वचन पढ़ के करके उसके बारे में सोच के हमें आगे जाए तो हमारा लाइफ अच्छे से रहेगा, राइट? और मैं पहले हम प्रार्थना करते हैं वचन चालू करने से पहले। यीशु मसीह धन्यवाद देते गॉड, जो भी आपका वचन रहेगा इस मसीह सब इस मसीह आपके थ्रू वो जान सकेगा इस मसीह और उसमें टेलीगा इस मसीह आपकी महिमा होगा इस मसीह। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं लूक 19 जैकेस की स्टोरी बहुत सारे जन को पता है। तो मैं जैकेस 19 में उसमें स्टोरी में सिर्फ बाइबल में पढ़ूंगा मगर उसमें स्टोरी बताता हूँ उसमें कैसे है ना। जैकेस जो चुंगी लेने वाला होता है ना, अभी आज के जमाने में टैक्स कलेक्टर होते हैं जो भी हमारा टैक्स काटता है, मतलब हमें गुस्सा आता है, राइट? GST CST जो है ना, राइट? हेलो। तो वैसे ही वो जमाने में ना जैकेस क्या करता था, चुंगी लेता था, सबका टैक्स काटता था और हमेशा हमें भी अभी भी टैक्स कोई काटेगा तो हमें पसंद नहीं, वैसा वो करता। और सबके नजर में ना मतलब अभी भी हम क्या सोचते, ये जैकेस जो है ना वो कैसा है, बुरा है इंसान ऐसे, राइट? तो उस समय पे जैकेस को पता चलता है वो बुरा इंसान रहता है, मगर शायद उसने परमेश्वर की महिमा के बारे में है ना सबके बारे में वो सोचा, मतलब सुना रहता है। तो उसको पता रहता है ये रास्ते से कि यीशु मसीह जाने वाला, राइट? ये रास्ते से यीशु मसीह जाए और वो क्या कहता है, बटला सा रहता है ना, और इतना भीड़ रहता है जैसे अभी इधर कहता कोई आ जाएगा तो भीड़ हमको किसको देखना तो हम देख नहीं पाते, राइट? तो वैसा उस समय का माहौल रहता है। और जैकेस क्या करता है, वो धक्का देता रहेगा, राइट? किसको धक्का आगे जाना है कोई, और किसको पता ये तो चुंगी लगने वाला अभी के लोग में रहता है ना, अरे ये तो ऐसा दबा है ना, शायद से वो टाइम पे होता है उसके है ना कुछ ना कुछ हुआ। तो उसने क्या सोचा, अरे नहीं, उसको मन था नहीं
इतनी महिमा हो रही है, इतना मिराकल हो रहा है ना, राइट। तो उसको ऐसा था कि नहीं मुझे यीशु मसीह को देखना है एक बार। तो वो क्या करता है, झाड़ पे मतलब दीवार पे चढ़ के, झाड़ पे चढ़ के रुका है, यीशु मसीह आने वाला है। तो यीशु मसीह देखता है उसको, तो यीशु मसीह उसको क्या बोलता है, जक्कियस तू नीचे आ, मैं आज तेरे घर पे खाने खाने लगा, राइट। जैसे लुक 19:5 में ये वर्ड लिखा है कि तू नीचे आ, मैं तेरे घर पे खाना खाने लगा, राइट। तो इसमें फिर क्या, जक्कियस नीचे उतरता है और यीशु मसीह उसके घर पे जाता है और खाना खाता है। मगर ये मेरा बोलने का मतलब क्या है, जक्कियस ने ना वो टाइम पे ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचे, मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना वो है ना। जक्कियस ने वो नहीं सोचा कि मैं चुंगी लेने वाला हूँ, है ना। और उस जगह पे परमेश्वर लोग भी बाद में क्या बोलने लगे, अरे यीशु मसीह पापी के घर पे जा रहा है, राइट, है ना। मगर इसमें ना अभी जैसे कैसा ना, इसमें कैसा हो रहा है ना, यीशु मसीह ने लोगों के बारे में नहीं सोचा, राइट, क्या वो क्या सोच रहा है, और ना जक्कियस ने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा तो लोग मुझे बोले अरे ये तो चुंगी लेने वाला है, तू परमेश्वर के सामने के तेरा क्या काम है, राइट। मगर वो समय पे उसने ना दोनों जन ने ना किसी के बारे में सोचा, उसने सिर्फ एक ही सोचा कि नहीं मुझे परमेश्वर को मिलना है। और गॉड को ये चीज पता था कि आगे जाके कोई मेरा इंतजार कर, राइट। जैसे भीड़ में लोग जा रहे थे, एक जन ने परमेश्वर का कपड़ा टच कर लिया, राइट। लोगों को पता नहीं, पीटर को बोलने लगा, राइट, अरे मेरे को कोई किसने तो मुझे टच किया, तो बोला परमेश्वर सब आपके आसपास है, सब आपको एकदम भीड़ में आप चल रहे, तो आप नहीं, उसने उसमें क्या लिखा था कि नहीं मेरे को पता है मेरे आगे तो कुछ पाओगे, कोई ने मुझे टच किया, मतलब कोई मेरे को उसके कपड़े को पकड़े, परमेश्वर को पता चला कितने तो मुझे टच किया, राइट। वैसे ही जक्कियस का भी था, और परमेश्वर को भी पता जक्कियस कर रहा है, और वो उसके घर पे जाता है, खाना खाता है, और जक्कियस क्या बोलता है कि मैं जो भी मेरे पास जो धन है मैं सबको दे दूंगा, राइट, जो मेरे पास है मैं सबको दे दूंगा, राइट। तो वैसे ही वो जक्कियस का लाइफ चेंज है, जैसे तुम देखोगे ना उसमें कि वैसे मीन्स मेरा बोलने का ये मतलब है कि हमारे लाइफ में भी ना कभी कभी हमको भी झाड़ में जड़ के देखना चाहिए यीशु मसीह। हम बिलीवर है, मैं बिलीवर हूँ, राइट। मगर कभी ना कभी हमारे लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं कि हम कौन से प्रॉब्लम है, डिटेल्स रहते, मगर हमको पहला गॉड को फेस करना है। तो वैसे इसमें जो बताया गया कि हमें हमारे प्रॉब्लम में कुछ भी हो, उस समय में मैंने ये नहीं सोचा अरे मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मगर जो मेरे दिल में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम रहते, हम है ना, हम प्रॉब्लम में और गिरते जाते और गिरते जाते, मगर ये नहीं सोचते, हमको नहीं पता रहता, हम पाप में ऐसा डरे कोने में खड़े रहते, राइट। मगर वो टाइम पे यीशु मसीह तो रुका रहता, अरे जक्कियस उधर खड़ा है, उस जगह पे मैं विजय, अरे विजय वो झाड़ पे खड़ा, कभी मेरे पास आएगा, कभी मेरे पास आएगा, कि उसको पता नहीं कि जैसी लॉस सन में रहता है ना, उसका पापा दरवाजे में खड़ा होकर देखते रहता है, अरे मेरा बेटा कभी आएगा। और हमें ऐसा रहता है कि वो झाड़ पे खड़ा, हमें उस जगह पे झाड़ पे खड़ा होना चाहिए कि हमें जो हमारी गलती है उससे बाहर निकल के हमें परमेश्वर में और बढ़ना चाहिए, राइट। और जो झाड़ में हमें लाइफ में हमें कभी हर चीज में, हर लोगों में, हर चीज में डिफिकल्ट होता है, हर चीज इसमें, मगर इसमें जैसा जक्कियस के लाइफ में देखने जाए, चाहे हम कितने भी बुरे हो, है ना, कितने भी बुरे हैं हम, मगर परमेश्वर ना आज भी हमारे लिए उधर ही खड़ा है ना। हम बोलते हैं गाना है ना कि हमको लगता है परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, जब भी हमको लगता है परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, मगर ये चीज याद रखना कि परमेश्वर उस समय भी काम कर रहा है हमारे प्रॉब्लम में। जैसी वो शिप में जब भी चल रहा था, जैसे सूरज बता रहे थे कि शिप में जो जब भी प्रेजेंस के टाइम में ना गॉड का प्रेजेंस रहता है, मगर उस समय पे हमें देखना चाहिए क्या हमारा वो प्रेजेंस में हमारा क्या विश्वास है कि नहीं, राइट। तो वही जक्कियस केस में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम जो भी प्रॉब्लम में हो, है ना, हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, राइट। लोग को छोड़ो, हम अपने आप में बोलते ना डिप्रेशन जैसा हो जाता है, मतलब हमें नहीं पता क्या, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा है, मगर आपको नहीं पता या मुझे भी नहीं पता कि गॉड हमें क्या बताना चाहता है, राइट। तो ये इसमें मेरा एक दो थॉट्स था, जैसे तुम ऐसे आगे जाओगे ना, तो आगे बाइबल में लिखा ना, वो 10 कॉइन्स एक सर्वेंट रहता है, अपने चेले लोग को 10 कॉइन देता है, राइट। सबको पता है स्टोरी। तो ये मैं बताता हूँ ये स्टोरी में कैसा, जैसे कि सर्वेंट लोग रहते हैं, वो सर्वेंट 10 सर्वेंट रहते हैं, तो उसका जो मालिक रहता है ना, वो ना बाहर चले जाता है, बाहर के जाने लगता है, तो सबको अपना अपना कॉइन देता है, बोलता है कॉइन लो, है ना, तुम उसको मीन्स डबल करो या कुछ भी कर सकते, तुम करो, मैं वापिस आऊंगा करके, राइट। तो उसमें कहना वो सबको 10 कॉइन्स देता है। जब वापिस से आता है उसका मालिक, तो कोई को बोलता है ये प्रभु मैंने 1 रुपया का 10 किया, तो उसको बोलता है 10 सीटी ले ले, किसी बोले मैंने 5 किया, इसका एक 5 के मैनेज कर ले, और कोई को क्या बोलता है नहीं ये मैं डर गया था, ये कॉइन
छुप ना जाए, मतलब गुम ना हो जाए, ठीक है नहीं, ये कॉइन गुम ना हो जाए कि मैं इसको चादर के नीचे किधर छुपा दिया, जब तुम आगे तुम्हें बता, जब कुछ बड़ा तो नहीं पाया मैंने, मगर मैं ये तो बता गॉड जो तूने कॉइन दिया था ना वो कॉइन मेरे पास है ना। मगर ये थॉट से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये पाउंड्स जो है ना ये हमारा लाइफ है, ठीक है नहीं, हम कैसा इसको यूटिलाइज करते हैं हमारे लाइफ में, है ना। जैसे मैं एक्चुअली मैं पास्टर का कौन सा मैसेज सुन रहा था ना, तो उसमें से ये मुझे थॉट्स मिला, तो उसमें क्या बोला, कभी कभी हमें पाउंड जैसा है ना, हम जाते कभी कैफे में चले जाते राइट, जैसे हम कैफे में चले जाते, कभी कभी हम है ना अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, तो बोलते हैं ना ये गॉडली लाइफ कैसा है ना, लोग हमको देख के जीते, वैसा हम मेरे में भी बहुत सारा चीज जो हमें चेंज करना चाहिए। मगर इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना एक कॉइन को 10 करो राइट, इसको करो, मगर इसमें कैसा है ना परमेश्वर कभी भी आ सकता है ना। मगर ये बात जानना जरूरी है कि हम ये दुनिया में क्या पर्पस है, हाँ जॉब है सब है, मगर मेरा बोला मतलब कि हमारे में क्या एक गॉड ने बोलते ना मैं जा रहा हूँ मेरे डिसाइबल बनाओ, है ना, मैं आऊंगा मेरे डिसाइबल बनाओ राइट, तो गॉड हमें भी मतलब जैसा रहेगा कि हमें कैसा परमेश्वर का वचन हमें बताना है लोगों को राइट। ये एक हमारा मेन पर्पस है कि जो परमेश्वर ने हमें कहा गया, जॉब भी है सब है, मगर बोलते हैं ना हमें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है कि नहीं। इसलिए लोग जैसा मैंने पहले इसमें बोला कि हमें जेकिस जैसा झाड़ में चढ़ना है, वो प्रॉब्लम है हमको वो परमेश्वर के सामने आके बताना है राइट, वो वैसे हमारा लाइफ चेंज हो गया। मगर जैसे जेकिस के और एक थॉट से मैं जैसे कॉइन को लेके जो थॉट्स आ रहा था ना मेरे पास कि हमें भी लोगों को बताना है, इसलिए अभी भी लोग हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो भी अभी भी झाड़ में खड़े हुए राइट, वो झाड़ में बैठे हुए कि उन्हें कोई लोग आके परमेश्वर के बारे में वचन बनाए, तो है ना। तो वही मेरा एक थॉट था कि है ना, जैसे कि अभी जो योना ने जो गाना गाया था कैसा, तेरे प्रेम के बदले में क्या तुझको दूं राइट, और बाकी जो कैसे नहीं बोलते मेरे दर करो मेरे लिए ये करो मेरे लिए, गॉड का बोलने का मतलब ऐसा मेरा थॉट था कि है ना लोगों को प्रचार करो, वो भी डाल राइट। गॉड को थैंक एक्चुअली लाइफ में कैसा है ना, हमें गॉड को थैंकफुल करना चाहिए, लेकिन नहीं अभी भी हम है, अभी भी समय नजीक आ रहा है मेरे लिए, है ना, मेरे को भी और परमेश्वर में वचन बताना है लोगों को, है कि नहीं। कई के लिए जैसे कभी परमेश्वर आएगा, तूने किसको वचन बताया, है ना, हम लाइटली लेते, कभी कभी मैं भी बहुत लाइटली लेता, मैं भी कभी कभी आउटरीच में जाऊंगा, कभी कभी मैं इतना लाइटली नहीं, मतलब इतना लाइटली मतलब लाइटली ले लेते हम कभी कभी, मगर सच्ची में सीरियसली जब ये सोच रहा था मैं, जब मैं पढ़ रहा था ना चेंज ऑफ हार्ट एंड मिरेकल ऑफ ग्रेस राइट, जैसे कि जबकि इसके लाइफ में इसने सोचा था अरे वो चुंगी लेने वाला है ना, उधर उसका हार्ट चेंज हुआ, है ना, उसका उधर हार्ट चेंज हुआ और गॉड ने अपना ग्रेस दिखाया, जैसे कि वो उसको माफ किया और उसने क्या बोलते हैं ना सबको पैसा बांटने लगा। ये लाइफ है जो आज हमारे लिए होना चाहिए। डिफिकल्ट है मगर ये सब चीज में हमको ऐसा लगता है इजी है, मगर लिटरली कुछ करना है तो वो एक जिधर मौका मिले हमको परमेश्वर के बारे में बताना है। इसलिए हमें लगता है अरे नहीं, हमें लगता है हमने बता दिया, मगर बहुत सारे लोग अभी भी झाड़ में ऐसे खड़े कि कोई उसको पता है ना, हम उसको बताएंगे ना तो गॉड का मिरेकल उसके लाइफ में रहेगा, और उसके लाइफ में ये भी रहेगा कि जो उसका गॉड का जो ग्रेस है उसके लाइफ में रहेगा। खड़े हो, इससे सच्चा
यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, बड़ी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, बड़ी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। वादी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, बड़ी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, बड़ी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, बड़ी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। तो किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, बड़ी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, बड़ी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। ओके, सो दोनों यंग प्रीचर्स के लिए हम सब लोग ताली बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच विजय, सूरज, सब में बहुत अच्छा संदेश था। अब मैं 8 मिनट में जस्ट मैंने क्या सीखा आप लोगों के साथ। प्लस पहले सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति, एक सिद्ध वातावरण, राइट, एक परफेक्ट जगह हमारे लिए जो परमेश्वर, वो अच्छा लगा मुझे जब वो सूरज बता रहा था क्या है परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए। मैं शायद वो स्टेटमेंट लंबा था, राइट। सो परमेश्वर की उपस्थिति मतलब परमेश्वर के सामने अनुग्रह में खड़ा होना, और जो हम परमेश्वर के सामने हम लोग ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति है। कई बार जरूरत है कि हम मूसा की तरह कह सके अगर तुम नहीं आ रहे हो अगुवाई करो तो हम आगे नहीं जाएंगे, आपकी उपस्थिति नहीं हो तो हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। कैसा रहे, देखो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, लेकिन विश्वासी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ हम ऐसी जगह जीवन जीते जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, राइट। जैसे कि वो परमेश्वर चुनता है कि कुछ जगह पे वो नहीं रहना चाहता, जैसे कि बुराई वाली जगह पे कई सारी जगह, लेकिन रियली लाइक मैसेज अच्छा था, राइट। एक सिद्ध वातावरण जरूरत है, प्रार्थना का भवन एक सिद्ध वातावरण है, राइट। यीशु मसीह के पास जो भी लोग बैठते थे एक सिद्ध वातावरण था, परफेक्ट वातावरण, एक बहुत अच्छा माहौल था। जब यीशु मसीह, शांति का माहौल था, प्रेम का माहौल था, और परमेश्वर की उपस्थिति में सारी चीजें होती है, राइट। दूसरा विजय का मैसेज बड़ा अच्छा था, राइट। जक्कई जो छोटा था
लेकिन पेट पे चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए, राइट। लेकिन वो स्टेटमेंट रियली अच्छा था जो विजय ने बोला, राइट। कई बार हमें भी अपनी बुराइयों से बाहर आकर देखने की जरूरत है यीशु मसीह कहाँ है, राइट। जब कई बहुत बुराइयों में जीवन जीता था, लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए उस समय वो अपनी बुराई से बाहर आया, और यीशु मसीह और आज जरूरत है, राइट, कि हमें भी कई सर पेड़ में चढ़ जाके यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। आपको पता लग जब इसलिए स्टेटमेंट बोला कि हमें पेड़ पे चढ़ने की जरूरत है, मैं ये सोचा था कि मैं कौन से पेड़ पे चढ़ूं यीशु मसीह को देखने के लिए। बट आपको रियली बताता हूँ, आज से करीब 10 साल पहले पास्टर शालर इंडिया में आए थे, और वो आज शाम को पहुंचे थे, ऐसा मतलब जस्ट वेडनेसडे को शाम को वो पहुंचे थे करीब 4 बजे मुंबई में। तो कईयों को लगा कि 24 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद वो आराम करेंगे, तो क्या कॉन्फ्रेंस उस दिन नहीं था, और अगले दिन गुरुवार को सुबह हम लोग कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने वाले थे। तो उस दिन यहाँ पे सर्विस था और पास्टर का प्रीच करने वाले थे। जब वर्शिप हुआ तो लोगों ने देखा पास्टर शालर अंदर आ गए, और सबके सब शॉक हो गए, पास्टर शालर यहाँ कैसे आगे प्रीचिंग करने के लिए, वो तो आराम करने वाले थे। और कई सारे लोग जिन्होंने सोचा आज पास्टर शालर नहीं है, वो नहीं आए, उनको बुरा लगा, अरे हम लोग को जाना चाहिए था। हुआ ये, उस दिन जब पास्टर शालर यहाँ पर आए, कईयों को खबर मिल गई थी, और सारे के सारे इसी कमरे में आ गए थे। पास्टर शालर यहाँ पर खड़े होकर प्रीचिंग करते, आपको यकीन नहीं होगा, ये एक टाइल्स जो था बीच में, पुलपिट को भी हटाना पड़ा था, जगह नहीं था, एक टाइल्स है। पास्टर शालर इधर ही खड़े होकर प्रीच कर रहे थे, और मैं और हमारी कुछ टीम जो थे, हम लोग पास्टर शालर के सब आजू बाजू में बैठ गए थे, राइट। हमें कुर्सी नहीं मिली थी बैठने के लिए, लेकिन जहां जगह मिला हम लोग वहीं पर बैठ गए, क्योंकि हमें मैसेज सुनना था, राइट। कई बार लोग ऐसा होता है ना, पेड़ में चढ़ जाओ अगर आपको रियली सुनना है तो, राइट। अगर देखना है तो परमेश्वर को देखना है तो, कई बार रियली परमेश्वर को देखने के लिए कई सारे लोगों को घर के सब लाइट बंद हो जाएंगे, सब सो जाएंगे, शायद आप अपने घुटने पे चले जाओ, राइट। पेड़ पे वही आपके लिए पेड़ है, आपके घुटने आपके लिए पेड़ है, आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट सच में अच्छा था, बुराइयों से बाहर आकर परमेश्वर को देखो, राइट। सीरियसली लाइक रियली थैंक यू सो मच दोनों के मैसेज के लिए। सो लेट्स अभी हमारा फेलोशिप होगा आधा पौना घंटा, जो रुकना चाहते हैं सब लोग रुक सकते हैं, ओके। लेट्स प्रार्थना करते हैं, लेकिन थैंक यू आप सभी को आने के लिए। प्लीज आप स्पेशली आप नए हो इसलिए मैं बोला चाहता हूँ, हर संडे आया करो, हर संडे यहाँ पर प्रार्थना सभा होती है। थैंक यू सो मच। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, हमें जरूरत है आपके सिद्ध वातावरण, आपके परफेक्ट प्रेजेंस में हमें खड़े होने के लिए। कई बार हमारे जूते निकालने की जरूरत है, हमारे कुछ डिटेल्स को बाहर निकालने की जरूरत है। इवन कई सारे लोगों को दोबारा मुड़ने के लिए, बदलने के लिए, अपनी बुराइयों से बाहर आकर आपको देखने की जरूरत है। धन्यवाद प्रभु आज के 2 संदेश के लिए। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि पुलपिट के पीछे कौन खड़ा होकर प्रीच करता है। हम जब देखते हैं कि उनके पास बाइबल है, उनमें पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमसे बातें करती है। धन्यवाद देते इस मैसेज के लिए। धन्यवाद हिंदी चर्च की कलीसिया के लोगों के लिए। प्रभु इस कलीसिया को आप हमेशा ऐसे बढ़ाना, एक समय आए कि ये कमरा हमारे लिए छोटा हो जाए, इतने लोग आ सके प्रभु आपकी आराधना के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।